ज़ारा करवटें बदलती रही, आंखें बंद करती रही, मगर जैसे ही आंखें बंद होती वही मंजर सामने आ जाता। वो टूटा हुआ कमरा, वो बंधे हुए हाथ, इल्तिजा भरी आंखें और दिलावर दिलावर का वो सर्द चेहरा जो बगैर किसी झिझक के पलट गया था। सुबह हुई तो ज़ारा बिस्तर पर बैठी रही। बाहर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। माँ ने आवाज़ दी, नाश्ता तैयार है, मगर उसके कदम नहीं उठे। माँ कमरे में आई। ज़ारा, उठो बेटा, आज हवेली में जाना है। कल की तकरीब के बाद काम बहुत बड़ा होगा। ज़ारा ने माँ की तरफ देखा। माँ, आज मैं नहीं जाना चाहती। माँ ने आईब्रो चढ़ाए। क्यों, तबीयत ठीक नहीं? नहीं, बस बस ऐसे ही। माँ ने उसे गौर से देखा। ज़ारा, कल भी तुम अजीब लग रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं माँ, बस सर दर्द है। माँ ने मज़ीद नहीं पूछा, मगर उसकी आंखों में फ़िक्र थी। ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आज। कल की तकरीब के बाद हवेली में बहुत सफाई होगी, तैयार हो जाओ। ज़ाहरा ने तुम आंखें बंद की और लंबा सांस लिया। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर माँ को इनकार भी नहीं कर सकती थी। कल जो हवेली रोशनियों और शोर से भरी हुई थी, आज वो बिल्कुल खामोश थी। फूल मुरझाए हुए थे, कालीन लपटे पड़े थे। रात भर की तकरीब का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। थाल ज़ारा माँ के साथ बावर्ची खाने में आई और काम में लग गई, मगर उसका जहन काम नहीं कर रहा था। वो बर्तन साफ कर रही थी, मगर आंखें कभी कभी दरवाजे की तरफ, कभी सहन की तरफ चली जाती। वो लड़का अभी भी उसी कमरे में है। यह ख्याल आया तो हाथ रुक गए। क्या उसे खाना मिला होगा? क्या वो ठीक है? उसने कहा था कि उसकी माँ बीमार है। उसकी माँ कितनी परेशान होगी कि बेटा कहाँ है। ज़ारा, वो पतीला उठाओ ज़रा, माँ की आवाज़ आई। दोपहर के 12 बज रहे थे। हवेली में सन्नाटा था। कल की तकरीब के बाद ज़्यादातर मुलाजिम छुट्टी पर थे। बावर्ची खाने में सिर्फ ज़ारा अकेली थी। माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी और ज़ारा बर्तन संभाल रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दिलावर बाहर निकला और उसने सफ़ेद सादा कमीज़ पहनी हुई थी। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे अभी उठा हो, और चेहरे पर वही सर्द इत्मीनान। उसने इधर उधर देखा, सीधा किचन की तरफ आया, कुर्सी खींच कर बैठ गया। ज़ारा ने सर उठाकर देखा और फिर फौरन नज़र झुका ली। दिलावर ने मेज़ पर हाथ रखा और बगैर किसी तरफ देखे, एक कप कॉफ़ी बनाकर लाओ, आवाज़ लगाई। ज़ारा के हाथ रुक गए। वो एक लम्हे के लिए वहीं खड़ी रही। फिर इसने उधर उधर देखा। बावर्ची खाने में वो अकेली थी। कोई दूसरा मुलाजिम नहीं था जिसे वो भेज सकते। माँ बाहर थी, कोई चारा भी नहीं था। उसने गहरा सांस लिया और कॉफ़ी बनाने लगी। हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। वो चाहती थी कि जल्दी बने, जल्दी दे और जल्दी यहाँ से हटे। केतली चढ़ाई, कॉफ़ी डाली, चीनी डाली, मगर हाथ कांप रहे थे। चम्मच प्याले से टकराया तो आवाज़ आई। दिलावर ने सर उठाकर देखा। ज़ारा ने महसूस किया कि उसकी नज़र इस तरफ गई है। उसने और जल्दी करने की कोशिश की। कॉफ़ी तैयार हुई। उसने ट्रे निकाली और सहन की तरफ चल दी। दिलावर बाहर सहन में कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज़ पर कागज़ फैले हुए थे और वो कुछ पढ़ रहा था। ज़ारा ने कदम बढ़ाया, फिर रुक गई। कल का वो मंजर आंखों के आगे आ गया। वो लड़का, वो इल्तिजा, वो बंद दरवाज़ा, और ये वही शख्स है जो इस वक्त इत्मीनान से कागज़ पढ़ रहा है। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। ट्रे हिली
और कॉफ़ी थोड़ी सी झुकी, मगर उसने संभाली और वो आगे बढ़ गई। दिलावर ने कागज़ से नज़रें उठाई। दिलावर ने कप मेज़ पर रखना चाहा और इसी लम्हे दिलावर ने ऊपर देखा। उसकी आंखें मिली एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हा, मगर वो एक लम्हा नहीं था, उसमें बहुत कुछ था। ज़ारा की आंखों में वो सब था जो वो कहना चाहती थी। वो खौफ, वो सवाल, वो शिकायत, वो अल्फाज नहीं बन रही थी, मगर आंखों में साफ नज़र आ रहा था। दिलावर की नज़रें हट गई। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। कागज़ हाथ में था, मगर नज़रें ज़ारा के चेहरे पर। उसके चेहरे पर कुछ गुजरा। एक लम्हे के लिए वो सर्द आंखें झुकीं, फिर ज़ारा ने नज़रें हटाई, कप मेज़ पर रखा और बगैर कुछ कहे पलट गई। तेज़ कदमों से वापस बावर्ची खाने की तरफ चली गई। दिलावर कॉफ़ी का कप हाथ में लिए उसे जाते देखता रहा। उसके अंदर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पाया, मगर वो महसूस हो रहा था। उसने कॉफ़ी का घूंट लिया और कागज़ एक तरफ रख दिए। दिलावर उठा और हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चल दी। ज़ारा बावर्ची खाने में थी, मगर उसका जहन वही था जहाँ कल वो सब हुआ था। वो लड़का अभी कहाँ है? क्या खाया होगा? क्या दिलावर अब उसके पास जा रहा है? उसने हाथ का काम रोका। माँ की नज़र इधर नहीं थी। ज़ारा ने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने से निकल गई। दिलावर के कदमों की सिमत पकड़ी और दिलावर से दूर पीछे पीछे चलने लगी। दिलावर पुराने कमरे की तरफ पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और सलीम ने अंदर से खोला। दोनों में कुछ धीमी आवाज़ में बातें हुई। ज़ारा दीवार की ओर में खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अचानक दिलावर ने पलट कर देखा। ज़ारा के कदम वहीं जम गए। दिलावर की नज़र सीधी ज़ारा पर पड़ी। एक लम्हा दोनों के दरमियान खामोशी ठहरी। फिर दिलावर के कदम उस तरफ बढ़े, आहिस्ता मगर मजबूती, और उसके सामने आकर रुक गया और ऊपर से नीचे उसे देखता रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ पस्त थी, मगर उसमें एक खतरा था। मैं अम्मी ने भेजा है, कहा है पिछली तरफ सफाई का कुछ सामान रखा है, वो उठा कर लाओ। दिलावर ने उसे देखा। उसकी आंखें सवाल कर रही थी, मगर ज़बान ने साथ नहीं दिया। देखो, दिलावर ने आहिस्ता और सख्त लहजे में कहा, तुम हवेली में काम करने आती हो तो सिर्फ अपने काम तक रखो। बिला ज़रूरत मुझे तुम हवेली में घूमती हुई नजर ना आओ, समझी? ज़ारा ने सर झुकाया। जी, अब जाओ। ज़ारा पलटी और चलने लगी, और उसके कदम कांप रहे थे, मगर वो नहीं रुकी। दिलावर ने उसे जाते हुए देखा और फिर वापस मुड़ गया। ज़ारा बावर्ची खाने में आई और सीधा कोने में खड़ी हो गई। माँ ने उसकी तरफ देखा। कहाँ चली गई थी? बस इधर ही थी। माँ ने मज़ीद नहीं पूछा। ज़ारा ने हाथ धोए और दोबारा काम में लग गई। मगर उसी अंदर एक तूफ़ान था। वो लड़का अभी भी उसी कमरे में बंद था। दिलावर अब भी वही था।